एक घने और रहस्यमय जंगल सिंह वन में एक विशाल ताकतवर बुद्धिमान शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। वह पूरे जंगल का राजा था और उससे ज्यादा उसकी प्रसिद्धि उसके तेज दिमाग और अनोखी आदत की वजह से थी। हर महीने के आखिरी रात वह जंगल के सारी जानवर को बुलाता और उनसे 4 विचित्र सवाल पूछता। जो इन सवालों का जवाब दे देता उसे वह साधारण सा इनाम नहीं बल्कि जंगल में रहने की एक खास आजादी देता। राज्य में बिना किसी डर के घूमने की आजादी। पर अभी तक कोई भी इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया था। सभी जानवर इन सवालों से डरते थे। कुछ तो दूर से ही सभा की खबर सुनकर भाग जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पूरी जंगल की किस्मत को बदल दिया। पहला दृश्य एक छोटा साहसी बच्चा जंगल के बीच एक छोटे से बिल में एक नन्हा खरगोश रहता जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत छोटा था पर उसका दिमाग तेज और दिल बहादुर था। वह चाहता था कि जंगल में सभी जानवर बिना डर और चिंता के रह सके। लेकिन शेर के 4 सवालों ने सभी को डरा रखा था। एक दिन चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, सब लोग शेर के सवालों से इतना क्यों डरते हैं? माँ बोली, क्योंकि उन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता बेटा। जो जवाब देता है उसे शेर चुनौती देता है। कई बार शेर गुस्सा भी कर देता है, इसलिए सब डरते हैं। चिंटू ने मन ही मन निश्चय किया, इस बार मैं जाऊंगा सभा में और उन 4 सवालों का जवाब दूंगा। माँ डर गई पर चिंटू की जिद के सामने हार मान गई। रात का समय था, चांद आसमान में चमक रहा था और जंगल के बीच बड़े से पत्थर पर सिंहराज बैठा था। उसके सामने सभी जानवर डरे सहमे खड़े थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ छोटा चिंटू आगे आया। सिंहराज ने चौंकर पूछा, तुम इतने छोटे होकर सवालों का जवाब दोगे? चिंटू ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, हाँ महाराज, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। जंगल में फुसफुसाहट फैल गए। सब सोच रहे थे, इतना छोटा खरगोश ये कैसे जवाब देगा? सिंहराज मुस्कुराया, ठीक है छोटे, अगर तुमने जवाब दे दिया तो आज के बाद जंगल में किसी भी जानवर को किसी बात का डर नहीं रहेगा। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चलती है? सभी जानवर सोच में पड़ गए। हवा, पानी, समय। पर चिंटू मुस्कुराया और बोला, महाराज, वो है बात बिना पैर के चलती है और पूरे जंगल में फैल जाते हैं। सिंहराज के आंखों में चमक आ गई। हाँ, सही कहा, पहला जवाब सही है। दूसरा सवाल, वो कौन है जो हर किसी का बोझ उठाता है पर खुद कभी थकती नहीं? सब जानवर एक दूसरे को देखते रह गए। चिंटू ने जवाब दिया, धरती, वो हम सबका बोझ उठाती है पर कभी शिकायत नहीं करती। सभा में सरगोशियां होने लगी। शेर ने सिर हिलाया। दूसरा जवाब भी सही। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो बढ़ती जाती है? कुछ ने सोचा, खुशी, खाना, पानी। चिंटू बोला, ज्ञान, इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। शेर अब सचमुच प्रभावित हो गया था। बहुत अच्छा, तीसरा जवाब भी सही। चौथा और सबसे कठिन सवाल, राजा को राजा किस बात से बनाता है? अब सभा में सन्नाटा छा गया। ये सबसे मुश्किल सवाल था। कई बड़े बड़े जानवर भी इसका जवाब नहीं दे पाए थे। चिंटू कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, राजा को उसकी ताकत नहीं, उसके जिम्मेदारी और न्यायप्रियता राजा बनाती है। अगर राजा प्रजा की रक्षा न करे तो वो सिर्फ एक शक्तिशाली जानवर है, राजा नहीं। जंगल में सन्नाटा गूंज गया। सिंहराज गहरी सोच में डूब गया। कुछ क्षण बाद उसने खड़े होकर घोषणा की, 4 सवालों का जवाब सही। आज से सिंह वन का नया नियम, कोई भी जानवर किसी से डर कर नहीं बल्कि सम्मान से जिएगा। शेर चिंटू के पास आकर बोला, छोटे खरगोश, तुमने मुझे आज वो समझाया जो मेरी ताकत भी नहीं समझा सकी। मैं केवल जंगल का राजा था, पर आज तुमने मुझे एक अच्छा राजा बना दिया। चिंटू मुस्कुराया। सभी जानवर खुश हो गए। सिंहराज ने घोषणा की, चिंटू को जंगल का ज्ञान दूत बनाया जाता है। अब जंगल में डरा नहीं सीखा जाएगा। और इस तरह एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से पूरी दुनिया बदल दी। एक बड़ा गहरा और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में कई जानवर रहते थे मगर उनमें सबसे ज्यादा सम्मान पाता था वीरू बैल। वीरू कद काठी में बहुत बड़ा था। उसकी गर्दन चौड़ी और सींग बेहद मजबूत थे। लेकिन उसके बारे में सबसे खास बात थी उसकी बुद्धि। जंगल के जानवर अक्सर किसी मुश्किल में फंस जाते तो वीरू ही समाधान देता। उसकी शांत आवाज और सोच समझकर बोलने की आदत के कारण हर कोई उसे मान देता था।
इसी जंगल में रहता था गर्जन सिंह, जंगल का शेर। उसकी दहाड़ सुनकर दूर दूर के जानवर तक कांप जाते थे। मगर इस बार जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने गर्जन सिंह को भी कमजोर कर दिया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, नदियां सूख गई, तालाब धूल से भर गए, पेड़ों की पत्तियां भूरी पड़ने लगी, खाना और पानी दोनों का संकट शुरू हो गया। छोटे जानवर तो इधर उधर भागकर अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन बड़े शिकारी जैसे शेर, उनके लिए शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। गर्जन सिंह कई दिनों से भूखा था, उसकी आंखें थक गई थीं, चाल धीमी पड़ गई थी और अब वो किसी भी समय गुस्से में फट सकता था। उधर वीरू बैल सूखी घास खाकर अपना दिन निकाल रहा था। भले ही जंगल में कमी थी, मगर वीरू हर परिस्थिति में संयम बनाए रखता था। उसी समय टीटू बंदर पेड़ से उल्टा लटक कर बोला, वीरू भैया, आज जंगल में माहौल कुछ अजीब है। गर्जन सिंह को मैंने चट्टान के पास घूमते देखा, वो बहुत गुस्से में है। वीरू ने सिर उठाकर कहा, शायद भूखा है। भूखा जानवर कभी भी खतरनाक हो सकता है। नूरी हिरनी भी पास आई। उसने तेज आवाज में कहा, मुझे लगता है वो किसी बड़े जानवर की तलाश में है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। डरने की नहीं, सोचने की जरूरत है। जंगल के दूसरी तरफ गर्जन सिंह ने वीरू को देखा। इतना बड़ा, इतना विशाल बैल, उसके भीतर भूख गर्जने लगी। अगर मैं इसे मार लूं, तो कई दिन पेट भरेगा। वो धीरे धीरे झाड़ियों में छिपकर आगे बढ़ने लगा। उसके पैरों की आवाज को जमीन तक महसूस नहीं कर पाई। वीरू दूर खड़ा था, मगर उसकी बुद्धि ने खतरे का एहसास तुरंत करा दिया। अचानक गर्जन शेर झाड़ियों से कूदकर बाहर आया। तैयार हो जाओ वीरू, आज तुम मेरे भोजन बनने वाले हो। टीटू और नूरी दूर से कांपते हुए ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें लगा कि आज वीरू का अंत हो जाएगा, लेकिन वीरू ने भागने की कोशिश नहीं की। वो शांत रहा, जैसे उसे सब पता था कि क्या होने वाला है। शेर करीब पहुंचा ही था कि वीरू ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, रुक जाओ गर्जन, मुझे मारकर तुम्हारा पेट सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही भरेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखा दूं जहां रोज खाना मिले तो? शेर रुक गया। भूख ने उसके दिमाग को लालची बना दिया था। कहाँ है वो जगह? जल्दी बताओ। मेरे साथ चलो, धैर्य रखोगे तो फायदा होगा। पहले शिकार दिखाएगा, फिर मैं इसे भी खा जाऊंगा। वीरू शेर को लेकर जंगल के एक अलग हिस्से में ले गया, जहाँ पेड़ ऊंचे थे, जमीन नरम थी और दूर से पानी की हल्की आवाज आ रही थी। टीटू और नूरी दूर से उनका पीछा कर रहे थे ताकि वीरू पर नजर रख सकें। रास्ते में गर्जन बेचैन था। ये रास्ता अजीब लग रहा है। तुम मुझे सच में कहाँ ले जा रहे हो? बस थोड़ी देर और। वीरू एक बड़े पेड़ के पास रुका। वहाँ जमीन पर घास थोड़ी हरी थी और पास में एक छोटी पानी की धार बह रही थी। गर्जन ने चारों तरफ देखा। ये जगह शांत थी, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं दिखा। यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। गर्जन, मैंने तुम्हें बचाया है, क्योंकि इस जंगल के कई रास्तों पर भूखे जानवरों को देखते ही हमला करने वाले समूह घूम रहे हैं। अगर तुम वहीं जाते तो फंस जाते। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम सुरक्षित रहो और समझ पाओ। गर्जन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। और मुझे भूख का क्या? यहाँ करीब ही एक छोटा तालाब है जहाँ रोज छोटे जानवर पानी पीने आते हैं। तुम चाहो तो वहीं शिकार कर सकते हो। भूखे दिमाग से लिए फैसले हमेशा गलत होते हैं। गर्जन कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार शर्म दिखी। टीटू और नूरी भी पास आ गया। गर्जन सिंह, वीरू ने आपकी जान बचाई है। और अगर वीरू चाहता तो आपको खतरे की जगह भेज सकता था, मगर उसने नहीं किया। गर्जन ने सिर झुकाया। मैंने तुम्हें कम आंका वीरू। तुम सच में बुद्धिमान हो। सिख, ताकत से बड़ी होती है बुद्धि। सही सोच बड़ा से बड़ा खतरा भी टाल देती है। भूखा और गुस्सैल मन गलत फैसले कर देता है। इसलिए संयम ही सबसे बड़ी ताकत है।